નમસ્કાર બાલ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર હિન્દી વિષયમાં પાઠ 6 ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારાભાઈ વિશે અભ્યાસ કરીશું। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। हमारे जीवन को मित्रों सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख स्थान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। इन सभी में शिक्षा, प्रौद्योगिकी, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय आदि में उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाएं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। हम भी विक्रम साराभाई की तरह अच्छे वैज्ञानिक बनकर मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ भी दी गई है विक्रम साराभाई की, आप देख सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक હતા મિત્રો। જ્યારે તેઓ ફક્ત 2 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે આ ભવિષ્યવાણી કરી હતી, આ બાળક મોટો થઈ અને ખૂબ યશસ્વી બનશે, અને તે બાળકે તેમની આ ભવિષ્યવાણી પોતાના કર્મોથી એટલે પોતાના કાર્યોથી એ સાચી સાબિત કરી બતાવી। બરાબર, એટલે પોતાના જે કામ છે એ કામ મનુષ્યને હંમેશા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવતા હોય છે। ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ એ આ વૈજ્ઞાનિક તરીકે આપણે એમનો પરિચય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ का जन्म 12 ऑगस्ट 1912 अहमदाबादની અંદર થયો હતો, એટલે કે अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था, એટલે એમનો જન્મ 12મી ઓગસ્ટ 1912ના રોજ અમદાવાદમાં થયો હતો। તેમનો પરિવાર એક પ્રતિષ્ઠિત ઉદ્યોગ પરિવાર હતો। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सल्ला देवी था। पिताનું નામ અંબાલાલ અને માતાનું નામ સલ્લા દેવી। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन था। बाल्यकाल से प्रतिभाव विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बाल्यवकारથી प्रतिभा संपन्न विक्रम साराभाई એ બાળપણથી જ મિત્રો, એટલે કે જ્યારે નાના હતા ત્યારથી જ બાળપણનો આ પ્રસંગ સફળતા પ્રાપ્ત કરાવવાનો તેમનો ઉત્કૃષ્ટ ઈરાદો દર્શાવે છે। जब यह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। 5-6 વર્ષના હતા વિક્રમ સારાભાઈ, એટલે પોતાના પરિવાર સાથે शिमला ગયા હતા। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। शिमला में તેમના પિતા અંબાલાલના નામે ઘણા બધા પત્રો આવતા હતા। આ જોઈ બાળકને પણ વિક્રમભાઈને પણ એવું થયું, એવી ઈચ્છા થઈ કે મારા નામે પણ આવા ખૂબ પત્રો આવે તો સારું। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा
और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उसके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को अचंभित करते थे। उन्हें साहसिक करना में प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। મિત્રો, આ બધું આથી તેમણે અનેક કવર ઉપર પોતાનું નામ શું કર્યું, નામ અને સરનામું લખી ટપાલ પેટીમાં નાખી દીધા. પછી તો તેમના નામે થોકબંધ પત્રો આવવા લાગ્યા. આ બધું જોઈ અને પિતાને, વિક્રમભાઈના પિતાએ આ જોયું અને કાર્યની પાછળ રહેલો ઉદ્દેશ જાણી અને મનમાં બહુ ઈચ્છા હતી કે આનો ઉદ્દેશ જાણીએ એમ. હકીકતમાં ખબર પડતા થોડીક વાર તો હસવું પણ આવ્યું, પરંતુ સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જાણી એવું પણ લાગ્યું કે જ્યારે તેઓ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર જુદા જુદા વિભિન્ન ખેલ કરતા અને લોકોને ચકિત કરી દેતા. તેમના સાહસિક કામો એ ખૂબ પ્રિય હતા. ગણિત અને ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં તેમને ખૂબ ઊંડો રસ પણ હતો. ભૌતિક વિજ્ઞાન અને ગણિતમાં विक्रम साराभाई ने खूब ऊंडो रस હતો. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास करी. 1934 થી 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में से इंटर की पढ़ाई की. एटले कि मित्रों तेमने मैट्रिकनी परीक्षा 1934 में पास करी और 1934 થી 37 दरमियान गुजरात कॉलेज अमदावादनी अंदर ए इंटरनो अभ्यास कर्यो. पछी सन 1937 में इंग्लैंड चले गए और क्या जता रहे 1937 में इंग्लैंड. और 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा से सफलता प्राप्त की. 1940 में एक कैम्ब्रिज में गणित और भौतिक शास्त्र साथ बीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक मित्रों प्राप्त करी. बहुत सरस कहवाय. तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आ गए. मित्रों, बीजू विश्व युद्ध शुरू थता विक्रम साराभाई भारत पाछा आव्या. भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला. वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े प्रभावित हुए. सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंध गए. भारत में आया पछी सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा आ बंनेनु सानिध्य प्राप्त थयुं. राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन थी तेओ खूब प्रभावित थया मित्रों. અને सन 1942 ની અંદર તેમણે મૃણાલિની સ્વામીનાથન સાથે નામની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા. એટલે આ રીતે વિક્રમ સારાભાઈએ ફોરેનની અંદર પણ અભ્યાસ કર્યો. પછી એ પાછા દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન એ પાછા પણ ભારત આવી ગયા. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की. तेमने अंतरिक्षनी अंदर ઊંડાણોમાંથી આવતા રહસ્યમય બ્રહ્માંડના કિરણો વિશે શોધખોળ કરી 1947માં કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી એટલે કે વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી પીએચડીની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી. શું મેળવી મિત્રો એમને? પીએચડીની ડિગ્રી. ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है. ब्रह्मांड तथा सौरमंडलना अनेक जटिल प्रश्नों मित्र प्रायोगिक उकेल शोधवानुं श्रेय आ डॉक्टर विक्रमभाई साराभाई ने त्या प्राप्त थयुं. यह उन्हीं सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय ऊंची
चोटियाँ सर्वांगी उपयुक्त है वह अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। मित्रों, ब्रह्मांडना किरणों पर प्रयोग करवा माटे हिमालयना ऊंचा शिखरो सौथी वधु उपयोगी और अनुकूल रहेशे ए तेमनुं सूचन हतुं। एटला माटे भारत सरकारे गुलमर्गमां वैज्ञानिक उपकरणों सज्ज एक प्रयोगशालानी स्थापना करी, जिनमें से आ जन्म संबंध रहे। એટલે મિત્રો એમને ગુલમર્ગની અંદર વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગશાળા ભારત સરકારે સ્થાપિત કરી। વિક્રમ સારાભાઈ निजी प्रयासों में 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। 1947 में भौतिक अनुसंधान की प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापना थी, जिसमें आ जन्म संबंध रहे और एमनो आजीवन जीवनभर जोड़ाયેલા एमो प्रयोगशाला में रहा। तेमने साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीक समस्याओं के हल निकालने से उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रहण, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। मित्रों, आ प्रयोगशाला चालू करी एना साथे जीवनभर संकળાયેલા રહ્યા। तेमने देश में नवा वस्त्र उद्योगनी टेक्निकल जे समस्याओं निराकरण करवाना उद्देश्यथी अमदावाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बराबर एनी पण रिसर्च एसोसिएशननो पायो नाख्यो। भौतिक अनुसंधानना प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्यग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिक अने खगोल पर तेओ कार्य करता रह्या। आ रीते मित्रों आटला सुधी आपणे आ विडियोमां जोईए, बीजुं आवता विडियोमां जोईशुं।